Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Please I want to reach 1 million likes, so please okay, thank you. दोस्तों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो फाइनली हम सोच रहे हैं कि अपना सेकंड व्लॉग जो है उसको स्टार्ट किया जाए। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब आपके पास टाइम हो और आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कहीं और नहीं कर सके तो आप व्लॉगिंग पे तो कर सकते हैं। तो अब जितना टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर है ना, उस टाइम को सामने रखते हुए हमने डिसाइड किया था कि हम व्लॉगिंग करेंगे। उसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी करेंगे, कुछ रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं वो भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम जा रहे हैं जी, मैं जा रहा हूँ बर्गर खाने के लिए। तो मैं सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए कि बर्गर कैसे हैं यहाँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर रास्ते में। अच्छा, व्लॉगिंग करते हुए ना सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आप अगर तो यूज़ टू ना हो इन चीज़ों के, आप को थोड़ा थोड़ा ना अजीब लग रहा होता है। लेकिन मैंने ये सोचा नहीं बल्कि मैंने ये सोचना शुरू कर दिया है कि मेरी घर वालों से ज़्यादा बात नहीं होती नॉर्मली। और आई रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने एक मेरे रूममेट उन्होंने लॉग शेयर किया हुआ था, अपना ट्रैवल लॉग व्लॉग एक्चुअली। तो मैंने उसका लिंक पेरेंट्स के साथ शेयर किया, लाइक माय मदर, एंड शी वाज लाइक तुमने अपना चैनल क्यों नहीं बनाया हुआ? एंड नो, दैट्स व्हाई आई जस्ट स्टार्टेड माय ऑन चैनल। बड़ी देर से प्लान था लेकिन वो जस्ट इनिशियल इसलिए नहीं हो पा रहा था कि लगता था यार पता नहीं अजीब लगता है ये वो नेपाल एंड ऑल दैट। बट अगर देखा जाए तो यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है कि बहुत से लोगों की जो लाइफ है वो चेंज हुई है। तो क्यों ना हम भी ट्राई करके देख लें। तो हमारे पास एक टॉपिक भी अच्छा है कि हम बाहर हैं इस वक्त और यहाँ पर लाइफ कैसी है, स्टूडेंट्स को किन स्ट्रगल्स, कौन कौन सी स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, किस तरह से सर्वाइव करना पड़ता है। बहुत से टॉपिक्स हैं बात करने के लिए, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। आज चूँकि मैं स्पेसिफिकली जो मेरा आज का ये व्लॉग है ये सिर्फ और सिर्फ बर्गर के ऊपर है, तो हम खाने की बात कर लेते हैं। तो खाने के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर आपको नॉर्मली, चूँकि मैं बर्मिंघम में हूँ, तो बर्मिंघम में आपको नॉर्मली जो है वो हलाल फूड बड़ी इजीली मिल जाता है। चूँकि हलाल फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्वियसली उस पर हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते 0% भी। तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे जो आपको बज़ाहिर तो लगेगा कि हलाल है, वो शो करवाएंगे लोग कि वो हलाल हैं। जस्ट एक लास्ट एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि आई वाज जस्ट परचेजिंग अ पिज़्ज़ा फ्रॉम अ शॉप। इट वाज लाइक, मुझे लगता है वो तुर्किश या अरेबिक शॉप थी, तो आई एम नॉट वेरी श्योर एक्चुअली, मुझे उसका नाम ही भूल गया। आई वेंट देयर, मैंने उनसे पूछा मुझे पिज़्ज़ा चाहिए और उन्होंने कहा जी मिल जाएगा। मैंने कहा हलाल है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हलाल है। बट एक्चुअली में व्हेन आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ पे गया और मैंने एक्चुअली में उनकी मेन्यू देखी, तो उनकी मेन्यू में बेकन भी था। बेकन समझते हैं ना, यू नो लाइक खंजीर का गोश्त जो लोग यहाँ पे बहुत शौक से खाते हैं। तो आई डिसाइडेड, मैंने वो परचेज़ नहीं किया। और ना परचेज़ करने की रीज़न भी यही थी कि लाइक आई नो दैट कि अगर लोग चिकन बनाते हैं और उनके उसी ऑयल में बनाते हैं तो ऑब्वियसली बेकन भी उसी में फ्राई करते हैं। सो दैट वाज द रीज़न कि मैंने प्लान चेंज कर दिया ये कि ब्रो यहाँ से तो नहीं खरीदेंगे। तो इन चीज़ों को बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व करना पड़ता है यहाँ पे खाने के हवाले से।
और कॉल आ गई थी इमरान भाई की, चूँकि मैं जहाँ पर जा रहा हूँ इमरान भाई वेट कर रहा है मेरा। हम इकट्ठे बैठ के खाएंगे खाना। उनकी ब्रेक का टाइम है और मैंने सोचा कि उन्होंने उनको ज्वाइन किया जाए ब्रेक टाइम। सो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर आपको इस तरह की बहुत सी चीज़ें लाइक स्पेसिफिकली इन चीज़ों को बड़े फोकसली, इम्पोर्टेंटली और क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है हलाल फूड के हवाले से। बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ सैंडविचेस की। तो सैंडविचेस यहाँ पर आपको नॉर्मली हर कोई मॉर्निंग में जो लोग काम पे जाते हैं तो सैंडविच वगैरह वो यहाँ पर बड़ी रूटीन से खाते हैं। सैंडविच हो गया, कॉफ़ी हो गई। कॉफ़ी के साथ कोई इशू नहीं, ऑब्वियसली उसमें मिल्क होता है एंड दूसरे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बट अगर सैंडविच की बात करें तो सैंडविच में भी यहाँ पर जो चिकन का सैंडविच है, इवन यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए चिकन सैंडविच भी जो है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी हलाल नहीं होता। चाहे आपको वो किसी लाइक ऐसे स्टोर से मिले जहाँ से आपको हलाल चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ पे सैंडविच पड़ा हो तो वो मेक श्योर कि वो हलाल नहीं होगा। क्योंकि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने यहाँ पे देखा है वो ये है कि नॉर्मली सैंडविचेस यहाँ की जो कंपनीज हैं वो बनाती हैं तो वो हलाल वगैरह का कॉन्सेप्ट उनमें बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ लाजमी अपने माइंड में रखनी है। उसके अलावा हम आ जाते हैं अगली बात पे, वो है कि अगर आप लोग यहाँ पर कोई लाइक जो डीप फ्रीज चीज़ें होती हैं, फ्रोज़न प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। फ्रोज़न प्रोडक्ट्स में यहाँ पर आपको हर तरह की फ्रोज़न प्रोडक्ट मिल जाती है। इवन वेजिटेबल्स भी आपको फ्रोज़न में मिलेंगी मैक्सिमम। और उसमें भी अगर हम चिकन और मीट की बात करें या चिकन और मीट से बनी हुई कोई भी फ्रोज़न प्रोडक्ट, जिस तरह से हम लोग फ्राइड चीज़ें लेते हैं नगेट्स वगैरह, तो वो भी आपको हलाल नहीं मिलेंगे। उस पर भी स्पेसिफिकली आपको देखना पड़ता है कि अगर उसमें हलाल मेंशन हो तो वो हलाल है, अदरवाइज़ वो हलाल नहीं होती। तो मेक श्योर कि आप जब भी यहाँ पर इस तरह की कोई प्रोडक्ट खरीदें तो आप इन चीज़ों को ख्याल रखें। जैसे कि मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। वेरी स्टार्ट में यहाँ पर चिकन नगेट्स जो हैं वो मिला करते थे, तो मैं अक्सर आई वाज लाइक फ्राइड चीज़ें खाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे आके चूँकि खाने की रूटीन थोड़ी सी आपकी चेंज होती है तो आप फ्राइड चीज़ें वगैरह खाने की कोशिश करते हैं। बट आपके लिए स्टार्टिंग में ये आपके माइंड में भी नहीं आता, तो कोई आपको रियलाइज़ करवाता है कि भाई दिस इज़ नॉट हलाल। सो मेक श्योर कि आप अगर इसको यूज़ कर रहे हो तो आपको पता हो कि ये हलाल है कि नहीं। और हलाल होने की सबसे बड़ी निशानी है कि उस पर हलाल लिखा होगा। ठीक है, और बाकी इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ खाना चाहें तो मेक श्योर कर लें जिसमें बिस्किट्स पे आ जाते हैं, जिसमें चॉकलेट बार्स भी आ जाती हैं, जिसमें बहुत सी और चीज़ें आ जाती हैं। स्टेप बाई स्टेप मैं जो मेरे माइंड में आता है मैं आपको बताता जा रहा हूँ, तो वो चीज़ें भी आ जाती हैं। उसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसमें भी आप देखें कि उसमें अगर तो लिखा हो सूटेबल फॉर वेजिटेरियन तो ही वो आप खाएँ, अदरवाइज़ ना खाएँ। ठीक है, बहुत देख ले अपने मेरी शक्ल। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर जो दूसरी बड़ी चीज़ होती है हमारे लिए यानी कि मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि आपको अज़ान की तो आवाज़ आती नहीं है यहाँ पे अगर आप नमाज़ पढ़ने के लिए निकलते हैं। बहुत सी जगह हैं जहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि मस्जिद कहाँ पे है। नॉर्मली मस्जिदें यहाँ पर छोटे छोटे गलियों में लोगों ने लाइक कम्युनिटीज़ के अंदर, और उन घरों को जो है वो उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है मॉस्क में। बट यहाँ पर चूँकि ये थोड़ी सी बड़ी कम्युनिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी यहाँ पे रहती है, तो यहाँ पे आपको मॉस्क मिलेगी। ये इनकी जामिया मॉस्क है यहाँ पे, इट्स लॉजल्स एरिया, इट्स जामिया मॉस्क, यू कैन सी। सो हम नॉर्मली जुमा यहाँ पे पढ़ते हैं इस मॉस्क में। ठीक है, और दस मौसम आज काफ़ी अच्छा माशाल्लाह से। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बातें तो बहुत सी हैं। खैर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे फ़ास्ट फूड का टेस्ट पाकिस्तानी टेस्ट से
बहुत ही डिफरेंट है। मुझे पर्सनली यहाँ का पिज़्ज़े का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लाइक इवन नॉट इवन वेरी क्लोज कि मैं कहूँ कि मुझे ये फ़लाँ पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, फ़लाँ अच्छा लगता है। इनकी टेस्ट बहुत डिफरेंट है। आई डोंट नो इंग्रेडिएंट्स की वजह से है या फिर ऐसे है, बट एक्चुअली में बहुत डिफरेंट टेस्ट है। सो फाइनली जी मैं पहुंच चुका हूँ रियोज़ पेरी पेरी पे। रियोज़ पेरी पेरी यहाँ पर एक मेरे लिए तो खैर रहमत से कम नहीं है, नेमत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, बहुत अच्छी और टेस्टी। मेरे भाई मेरा वेट कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे भाई कैसे हैं? अखी अखी चेक किया, मुंडा लिफ्ट नहीं करा रहा, बिजी है। देखिए जी, ये होता है फ़ायदा, ये होता है फ़ायदा, बंदे को एडवांस में सारा कुछ रेडी मिल जाता है। जब दो प्राइस मेरे खत्म हो गए थे, आपके अब स्टार्ट हो गए थे। मसला नहीं, इमरान भाई हम लोग मिल के खाते हैं फ्राइज। क्या लगाया आपने अपने लिए? वो क्या होता है? कंप्यूटर ब्रेड लाते थे पता है? हाँ, उसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये स्माइल चुके हैं पिज़्ज़ा, सॉरी पिज़्ज़ा कह रहा हूँ, ये यहाँ का मोस्ट फेवरेट जो बर्गर है मेरा, वो रेंचोज़ है। मैंने एक और भी ट्राई किया, लेकिन मुझे ये ज़्यादा मज़े का लगे, तो होपफुली आपको भी अच्छा लगेगा देखते हुए। यार वो दूसरी की है, मीठी वाली चटनी की तरह। मैं बोलता हूँ टिशू भी ले लें। भैया ओ आएगा हमजा भाई। ड्रिंक ले लेना। मर्जी है यार, सारा तुम नहीं नहीं मैं नहीं लाया था, गर्म हो गए थे। कौन सी लेंगे? अभी आप भी उठेंगे फिर? मैं कौन सी? वो लास्ट टाइम कौन सी थी वो तो नहीं, रियोज वाली? वो नहीं, कोई और ही आइएगा। क्या नाम? सेवन अच्छी है, सच्ची है, वही है वो जो आपने पी थी। 7 अप नहीं है। 7 अप लेने से ठंडा कर दिया आज बर्गर आपने जल्दी, तो गलती कर लिया ऑर्डर में। वो आ गए वो साथ में, वो वॉशरूम चेक करने के लिए। इनकी चटनी बहुत मजे की है। विंग आपका गाइस यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है, जब भी आप खाते हैं ना, आपको यहाँ पे अपना अपना फील होता है। एक तो बैकग्राउंड भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह से
मैंने कभी यहाँ पे सॉन्ग नहीं सुना, नात लगी होती है, वॉट एवर द सिचुएशन, चाहे कोई गोरा बैठा हो, काला बैठा हो। और टेस्ट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। मेरे अपने दोस्त ही बनाते हैं, हमारी फूफो बनाती हैं। बर्गर मैंने फिनिश कर लिया, इट वॉज टेस्टी। और आप लोगों को देखने में अच्छा लगा होगा। तो अभी प्राइस बची नहीं, तब तक मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ। जस्ट लाइक कैमरा सेट करना, ये कम्प्लीमेंट्री दिया है मुझे इमरान भाई ने आज साथ में। मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि यहाँ का टेस्ट बहुत डिफरेंट है, और इट्स एक्चुअली डिफरेंट। शायद मैं ज़्यादा जो है वो ग्रिल चीज़ें खाता नहीं था, लेकिन यहाँ पे ग्रिल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो ग्रिल चीज़ें आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगी, फ्राई चीज़ें कम मिलेंगी। अब आप क्योंकि हमने बर्गर ख़त्म कर लिया है, तो हम आते हैं प्राइस की तरफ, क्योंकि अभी अफोर्ड तो नहीं कर सकता, लेकिन नॉट दैट एक्सपेंसिव। जो दही वाला बर्गर है जिसको हम रेंचो बोलते हैं, रेंचो और दास चांचो बोलता हूँ। तो दिस बर्गर इज एक्चुअली लाइक, उनकी जो डील है वो 11 पाउंड की, और स्टाफ डिस्काउंट के साथ में खाता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे होते हैं। मुझे मिलता है 7 पाउंड, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल यहाँ के हिसाब से। महंगा, लेकिन यहाँ के हिसाब से ये सस्ता है। सो खाने में मज़ा है। बेसिकली बीफ का बना होता है, इसके इंग्रेडिएंट्स में बीफ शामिल है, और बीच में वो मसाला ज़्यादा इनके होते हैं। थोड़े आपका डिपेंड करता है, आप वाइल्ड लेना चाहे, स्पाइसी लेना चाहें, इसको भी अपने टेस्टी। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग। प्राइस खाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी ब्लॉग में। अभी के लिए हम लोग खत्म करते हैं अपने ब्लॉग को। अगले किसी टॉपिक में आप लोग बताएंगे। वैसे तो मैं स्टडी पे स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आपको बताएगा कि किस चीज़ पर स्टार्ट करवाना चाहेंगे, आप क्या चाहते हैं कि मैं किस पे वीडियो बनाऊँ। अगर तो वो if you guys want me to like just tell you the process of my study, they can tell you that. Or if you guys want me to make some like food पे वीडियो बनाएं या जॉब पे वीडियो बनाएं, इस पे भी मैं वो बनाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।